वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब लोग रसूल और आले रसूल पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके इस मोहब्बत भरे प्रोग्राम का आखिरी दिन है शायद। आपने इतनी खूबसूरती से ये प्रोग्राम किया और कर रहे हैं, और मैं आपको छोटा सा हूँ तो नसीहत क्या कर सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ कि हर साल आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम किया करें और अपनी नस्लों को भी यही बता के जाएं। मुझे जल्दी आना था मगर देर हो गई। असल में रोज़ा भी था हम लोगों का, सब लोग रोज़ा रखते ही हैं आज, तो अब मालूम है रोज़ा रहेगा तो पानी भी पिया ही जाता है। फिर नमाज पढ़ी, नमाज के बाद थोड़ा रास्ता जाम था, वो मुहर्रम वाले लड़के लाठी वाले वो सब, तो हम कहाँ से ये गुलाब भाई और गाड़ी पता नहीं कौन कौन से गांवों से निकाल के लाए, बहरहाल आ गए। साबिर भाई तो और पहले आना चाह रहे थे मगर फिर कहा कि चलो इफ्तार के बाद ही चलेंगे। तो मैं दिल से दुआएं करता हूँ इन उलमा के लिए भी, आपके लिए भी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये जो अशार पढ़े हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नती हार पहनाए। बेटा अब्बू हैं तुम्हारे, अम्मी भी हैं। अल्लाह ताला इनकी अम्मी को और इनके अब्बू को, वालिदैन को जन्नती जोड़े अता फरमाए। अब मेरे पास तो कोई हार है नहीं जो तुम्हें पहनाता, दुआएं हैं टूटी फूटी वही दे रहा हूं। तो शेख सादी शिराजी, उन्होंने सोचा नबी की तारीफ में कुछ अशार लिखूं जो शायर साहब ने शाहकार तरन्नुम गुलाम साबिर इलाहाबादी इन्होंने पढ़ा। वो अशार ये हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही। 3 मिसरे हो गए, चौथा आ ही नहीं रहा था। उलमा क्योंकि ये गुलिस्ता वगैरह इन्होंने पढ़ाई होगी तो ये जानते हैं। गुलिस्ता एक किताब है फारसी की, जो मौलवियत पढ़ते हैं ना मदरसे में, जो लड़के सानिया जमात में, कहीं कहीं ऊला जमात में भी शुरू कर देते हैं। फारसी की किताब है, उसका नाम गुलिस्ता, गुलिस्ता है सादी, और एक है बोस्ता, वो नज़म में। तो गुलिस्ता जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, शेख सादी ने लिखा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसाली। अब बहुत ध्यान लगा रहे हैं, शेर आते ही नहीं, आते ही नहीं। वुजू बनाया, कलम रखा, वुजू बनाया और वुजू बना करके नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते 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 और ये तमन्ना करते करते, आका ये मेरे अशार पूरे हो जाएं। सो गए। जैसे ही सोए
आका अलैहि सलातो व सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। यार बड़ी बात है ना ये, आका ख्वाब में आए। आका ने कहा सादी क्या अशार पढ़ रहे? तो बोले सरकार बहुत परेशान हूं, चौथा मिसरा आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये इतने ऊंचे अशार है। बलगल उला बिकमाल ही हसनत जमीउ बलगल उला बिकमाल ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसनत जमीउ खिसाली। यहीं पे अटक गए तो हुजूर ने फरमाया सादी कह क्यों नहीं देता सल्लू अलैहि व आलिही। अब ये चौथा मिसरा ख्वाब में मिला। यार तो इतना ऊंचा मकाम। एक शेर और है, जब आला हजरत की बात आई तो सुनो। नानपारा के जो बताते ना नवाब साहब थे, वो जो दुनियावी शायर होते हैं वैसे शायर होते हैं, तो उन्हें नोट वोट ज्यादा चाहिए। माफ करना, मैं किसी को तंज करने के लिए नहीं, मगर कहीं कहीं देखा गया जब नोट आना शुरू हो जाते हैं ना तो शायरों के शेर भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात थी। नानपारा में आला हजरत के एक मुरीद आए, वो कहा हुजूर वहां पे शायर आते हैं और ज्यादा अच्छे अशार भी नहीं आते होते, नवाब बहुत नवाजता है, ऐसे शेर कह दीजिए ना ताकि सबके जबान बंद हो जाए। आला हजरत ने कहा मैं मालदारों के अशार नहीं पढ़ता हूं, मैं अपने आका के पढ़ता हूं। तो ये कहा था, क्या शेर था वो? करूं, अब देखो मैं तर्जम करूं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, मद तारीफ, अहल वाले, दुवल दौलत, दौलत वाले, अहले दुवल दौलत वाले, मालदार, दुनियादार। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं, गदा माने भिखारी, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी के टुकड़ों पे बिकने वाला नहीं। ये तर्जमा है इसका, मतलब मेरा दीन बिकने वाला नहीं। माफ करना, ये तो शायरों को कह दिया, कुछ मुकर्रिर भी ऐसे ही है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, वो भी बिक जाते हैं यार। छोड़ो, आगे क्या बढ़ाऊं। तो आला हजरत की उड़ान देखो, जो मैं शेर बता रहा था, इन्होंने ये पढ़ के मुझे आला हजरत की तरफ को मोड़ दिया। एक शेर है आला हजरत का, देखो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हमारे ऊपर भी बहुत लोग कहते हैं, और जो सैयद साहब आते हैं उनके ऊपर भी कहे जाते हैं, और आला हजरत ने लिखा है। मगर आज मैं तुम्हें इसकी सही तशरीह बता दूं मेरे एतबार से। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूं, अल्लाह माफ फरमाए, मैं अपने इल्म की वसातत से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब समझे क्या तुम? मैं समझाऊं। लोग कहते हैं देखो सैयद साहब का चेहरा देखो, खूबसूरती देखो, और यूं देखो, और तू देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, कितने खूबसूरत है, ये अली के बेटे हैं, गौसे पाक के। कहते नहीं कहते? अगर कोई सैयद काले रंग का आ गया तो कोई सैयद उसका रंग गंदुमी हो तो, उसका रंग चिट्टा ना हो, गोरा ना हो, कोई सैयद ऐसा हो जिसका रंग थोड़ा क्या बोले उसे, मीडियम हो, सांवला हो। मैंने गंदुमी बोला था ना, सांवला हो, तो फिर उस पे ये शेर नहीं आएगा। लोग समझते खूबसूरती की तरफ कि तेरी देखो कितने खूबसूरत है। कई जगह हमें भी यही कह दिया, इसलिए तशरीह कर रहा हूं।
कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो लोग समझते हैं जो सैयदजादे हैं, जो आले रसूल है, वो काले हो ही नहीं सकते, समझते हैं वो गंदोमी। ऐसा नहीं, जिसमें खून है वो खून है, जिसका नसब है वो नसब है। तो फिर आला हजरत ने क्यों कह दिया, इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? नहीं करिए। आला हजरत की उड़ान समझो, आला हजरत का मकाम समझो। अगर इजाजत हो तो बता दूं, मेरी बहनें बैठी हैं, ये मसला है, कुछ बातें थोड़ी हया की होती, थोड़ी शर्म की होती, जिनको जबान रोक रहे हैं, ना चाह करके भी बताना पड़ रहा है। इस बहाने मेरी बहनों को मसला मालूम हो जाए। अगर वो नहीं बताऊंगा ना मैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। मतलब ये सुनो, पहले मेरी बहन, बाद में आपकी बहन, और इस्लामी रिश्ते की आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी। तो औरतें, तवज्जो रखना, औरतें, लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं तो उनके महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उनको एमसी आती है, नापाक हो जाती है, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अब समझ लेना मेरी ये बात। हाँ बेटा, ना सही है। अच्छा हाँ, तो बंद कर दो ना इसको बेटा, बंद कर दो बाबू इसको। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर ना, बंद ही कर दो, आवाज खटखट आ रही है यहाँ से। अरे पीछे इन लोगों को फायदा पहुंचेगा ना, इधर कर दो ना। ना बंद मत करो बेटा, जब चल रहा है तो इन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, किसी को तो हो फायदा। जब इन कमेटी वालों ने इतना इंतजाम किया है, बहुत बढ़िया। तो हमारी बच्चियों को उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती। बेटा इन्हें छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लो, तुम नहीं वो पकड़ लेंगे खुद ही। अरे वो तो और शुरू हो गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा वो बच्चा। चलो मेरी तरफ तवज्जो देखो, बच्चों को जितना छेड़ो उतना खेलता हो। अब उनके महीने में एक मर्तबा कपड़े खराब होते हैं, वो इन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजे नहीं रख सकती। कुरान शरीफ को हाथ, ये अल्लाह की तरफ से माफी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ से माफी, रोजों की कज़ा। लेकिन सुनो, किसी किसी को अगर बीमारी हो जाती है तो 2 महीने में भी होते, 3 महीने में भी। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, मेरा मकसद ये, जब उस बच्ची की शादी हो जाती है, अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजना चाहता, औलाद अता करना चाहता, अल्लाह उसको बच्चे की उम्मीद अता फरमा देता। अब उसके पेट में बच्चे की उम्मीद, उसके बाद से उसके कपड़े खराब नहीं होते। 9 महीने 8 महीने उसके कपड़े खराब, उसको वो गंदा खून नहीं आता है। अब सवाल ये होता है, जो पेट में बच्चा होता है, कुरान की आयत फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, इसकी तफसीर उठाओगे, बच्चे के पेट में, मां के पेट में पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर अल्लाह उसके हाथ पांव बना देता। कुछ हया की बातें थी वो मैंने रोक दी। पेट में जब बच्चा, उसके पूरे हाथ पांव बन जाते हैं, 3 महीने 20 दिन। सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर, समझ रहे हैं मेरी बात? 3 महीने कमोबेश 20 दिन। अब अल्लाह उसमें रूह फूंक देता है, रूह डाल देता है। अब वो बच्चा सांसें लेने लगता है, रूह आ जाती है उसमें। अब वो जो उसके बच्चे 5 महीने 4 महीने, तो वो खाता क्या है मां के पेट में, पीता क्या है मां के पेट में?
डॉक्टर साहब अभी आए थे, इनसे पूछना, अल्लाह ताला मां के रहम से, रहम बोलते हैं बच्चेदानी को, मां के रहम से, बच्चेदानी से उस बच्चे के यहां टुंडी में एक पैप जोड़ देता है, एक नाल जोड़ देता है, समझ रहे मेरी बात, और एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। और अल्लाह ताला वो जो मां का गंदा खून होता था, अपने फजलो करम से उस पैप के जरिए बच्चे के पेट में वही रिस्क बना करके सप्लाई करता। अब डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी, इनसे पूछो, अब वो किसी वजह से पैप जो मां के रहम से बच्चे के यहां फट जाए, जहर फैल जाएगा पेट में, नहीं बचेगा बच्चा और मां का भी खतरा। लेकिन सुनो, बच्चा 5 महीने का हो गया, वही ग़िज़ा क्या बना, मां का खून। 6 महीने का हो गया, ग़िज़ा क्या बना, मां का खून। 7-8 महीने का बच्चा मां के पेट में, ग़िज़ा क्या बना, खून। 9 महीने का हो गया, ग़िज़ा क्या बना, खून। अब सुनो, सैयद कहां से है? सैयद है इमाम हुसैन की मां सैयदा फातिमा के पेट से, यही है ना? तवज्जो, सैयद कहां से? फातिमा की जो औलादें हुई, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, हसन की हसनी सैयद, हुसैन की हुसैनी सैयद। फातिमा के पेट से 6 औलाद हुई फातिमा को, फातिमा के पेट से। प्यारो, आला हजरत की उड़ान देखो कितनी गहराई। सैयदा फातिमा के कपड़े खराब होते ही नहीं थे। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती थी। सैयदा फातिमा पूरा महीना पाक रहती थी, गंदा खून नहीं आता था। अब सवाल ये होता है, इमाम हसन पेट में है, उनकी ग़िज़ा क्या बना? वो खून तो आता ही नहीं था, समझे? हमारा तुम्हारा वो खून मां का, और मां को उधर खून आता ही नहीं। इमाम हसन पेट में, तुम हसन की ग़िज़ा क्या बना? हुसैन पेट में, हुसैन की ग़िज़ा क्या बना? आला हजरत ने जवाब दिया, अरे तुम्हारी ग़िज़ा तुम्हारी मां का खून बना, और सैयदों की ग़िज़ा, सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर बना। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सरफराना नूर। अब शेर समझ गए हो? शेर पक्का समझ गए? आला हजरत की उड़ान इन्होंने छेड़ दिया। आला हजरत की उड़ान कह रहे तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा ग़िज़ा क्या बनी? ग़िज़ा क्या बनी? नूर। या रसूल अल्लाह, तू तो ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कितनी प्यारी तशरीह, सबके मुंह बंद। अब सुनो, एक बात और उठाता हूं, तवज्जो है। एक आयत है कुरान शरीफ की, वो सब लोग पढ़ते हैं, तुमने सुना भी होगा, उसका तर्जमा भी सुना, हम भी बयान करते हैं। ये लोगों के मतलब की उलमा के, ये मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा फरमाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून।
सब तर्जमा करके यही गुजर जाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से लेकर के अली तक, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में यही, जो लोग शहीद हो जाएं वो जिंदा, जो लोग शहीद हो वो जिंदा, अल्लाह की राह में कत्ल की जाए मतलब शहीद, वो जिंदा है। हजरत उमर के जमाने, हजरत उस्मान गनी के जमाने, मौला अली के जमाने, हसन के जमाने में, अमीर मुआविया के जमाने में, इसका जवाब किसी ने सही नहीं दिया। कुरान की सारी तफसीरें उठा लो मगर जवाब किसी ने नहीं दिया। इसका जवाब कहां मिला बताऊं? सवाल क्या है, पहले सवाल सुनो। इसे बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो, बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो, बड़े वाले बच्चे को इधर ले लो। बेटा ओ बाबू मेरा चांद, तुम उनके बराबर थोड़ी हो, आगे आ जाओ। हाँ चलो तवज्जो रखो, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सवाल निकल ना जाए, सवाल निकल ना जाए। डॉक्टरी उठाओ यहां से, एमबीबीएस डॉक्टर को बुलाओ, एमडी को बुलाओ, या इधर आ जाए तिब में तो बीओएमएस को बुलाओ, किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, और बुलाने के बाद जो शहीद हो जाए उसकी गर्दन उधर हो, उसका जिस्म इधर हो, और तुम जाओ और कहो साहब हमारे मरीज को देख लो। अब वो डॉक्टर साहब आएंगे, वो कहेंगे पागल हुए हो क्या, इसकी गर्दन तो इसके सर पे है ही नहीं, इसकी गर्दन पे इसका सर तो है ही नहीं, इसके जिस्म पे गर्दन नहीं, सर नहीं, ये तो मर चुका, मर गया। तो तू कहोगे चुप, कुरान कहता है कि ये जिंदा है। तो अब डॉक्टर लोग कहेंगे या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो, यही तो बात होगी। कुरान कहता जिंदा और डॉक्टरी कहती है मर गया। अब क्या होगा यार, उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, तुम्हारे सामने है, इसके सामने तुम 1 किलो बिरयानी रखो, सर उधर हो जिस्म इधर, और कहो लो खा लो। तुम तो चलो ईमान वाले हो, तुम तो मान लोगे भाई हमारा कुरान कह रहा है, समझ में आए या ना आए तो हक है, लेकिन कुरान तो समझना चाहिए ना। इसका जवाब मैं दे दूं कि वो जिंदा कैसे, सवाल समझ गए ना? इसका जवाब किसी मुहद्दिस ने नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं कहा, मेरे नबी ने बताया था। आखिरी हज का मौका था, हज्जतुल वदा जिसको बोलते हैं, नबी ने सारे सहाबा में ऐलान किया मेरा आखिरी हज है, अब नहीं आने का। अल्लाह को प्यारा जाहिरी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मेरे बाप तुम क्या करोगे, लोग रह जाएंगे। तुम नबी पहले कह गए थे ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़ हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ हो जाऊंगा, उन्हें पकड़े रहना, अगर पकड़े रहोगे तो कामयाब रहोगे, और अगर एक को भी छोड़ दोगे तो नाकाम रहोगे। साहबा ने पूछा आका बताएं कौन कौन चीजें हैं, हम मर सकते हैं नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं मगर उन 2 चीजों को नहीं छोड़ेंगे, अपने घर बार को छोड़ सकते हैं, उन 2 चीजों को नहीं छोड़ेंगे। नबी ने फरमाया एक है कुरान और एक है मेरी औलाद, तुम इन्हें भी छोड़ना, तुमने ये दिखा दिया हमारे घरों में कुरान भी है और हमारे हाथों में दामन है। अब अगर कुरान को समझना है तो क्या करोगे मालूम है? अगर कुरान को समझना तो अहले बैत के करीब जाओ, और अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान के करीब आओ। अब सवाल फिर वही,
सवाल फिर वही आ गया, कैसे कहे हम जिंदा हैं? इसका जवाब सारी तफसीरें उठा के देख लिए, यही, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हाँ, इसका जवाब दिया है, उस जात का नाम है हुसैन पाक, इमाम हुसैन। इसका जवाब दिया है। ऐ लोगों, देखो, शहीद जो होता है वो मरता नहीं, वो जिंदा होता है। तुम्हें मैं प्रैक्टिकल तौर पर बताता हूँ, मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर खौली के नेज़े पर है। देखो, जिस्म पर और ये सारा कुरान पाक की तिलावत। नारा लगा हमने ना कल मालूम है रोजा क्यों नहीं रखा था, इसीलिए क्योंकि तबीयत हमारी खराब थी। कोई बात नहीं, और आज रखा हमने। कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह रोजा रहेगा, कल को भी रखेंगे। आप लोग भी वादा करो, बोलो रोजा रखोगे इंशाल्लाह। मेरी बहनें भी जरूर रोजा रखेंगी, बोलो इंशाल्लाह सारे लोग। तो अब इमाम हुसैन पाक ने हमें ये बताया या नहीं बताया? जिस्म कहाँ है? करबला में, और सर कहाँ? यजीदियों के नेज़े पे। और कुरान की तिलावत कौन कर रहा है? कटा हुआ सर। जो मर जाता है वो कुरान की तिलावत करेगा। हुसैन ने बता दिया, मैं शहीद, कुरान सच्चा, आंखों से जाकर देख लो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा। और कुरान की आयत क्या थी? वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। ये कुरान पाक की आयत है। तो ये अहले बैत अथार है। प्यारो, तुमने ये मोहब्बत की हुसैन पाक से। अब ये बताओ, हुसैन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? कितनी मोहब्बत करनी चाहिए हुसैन पाक से? मैं बताऊं, याद करोगे? मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले, कितनी मोहब्बत। अब मैं किसी मुफ्ती साहब से नहीं, किसी आलिम साहब से नहीं, नबी की हदीस से इस्तेदलाल करूंगा, नबी की हदीस पेश करूंगा। कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने आप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करें। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, आका कामिल मोमिन कब होता है? मोमिन मुकम्मल कब होता है? ला युमिनु, समझे? ला युमिनु। नबी फरमाते हैं कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कौन? जो अपने आप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत ना करे, अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करे, और अपनी जात से ज्यादा मेरी जात से मोहब्बत ना करे। अब मुझे बताओ, मोहब्बत जो होती है, इतना बता करके जा रहा हूं बस, मोहब्बत जो होती है, तुम मोहब्बत करते हो अपनी माँ से, मोहब्बत करते हो अपने बाप से, मोहब्बत करते हो अपने घर वालों से। बोलो मोहब्बत होती है नहीं होती है? ये मोहब्बत है। तो किसी की माँ का भी इंतकाल हुआ होगा, किसी के बाप का भी इंतकाल हुआ होगा, किसी के दादा दादी नाना नानी का भी इंतकाल हुआ होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन इंतकाल हुआ होगा। अब मुझे बताओ, तुम उनकी मोहब्बत में क्या करते हो? जब 1 साल हो जाता है उनकी बरसी में तुम कुरान ख़वानी कराते हो, तुम फातिहा करते हो, तुम मिलाद शरीफ पढ़वाते हो, तुम जिक्र करते हो या नहीं करते? बोलो।
तीजे को स्वयं होता है, कलमा शरीफ पढ़ा जाता है, तीजा होता है, 10वें को कुरान खानी होती है, 20वें को कुरान खानी होती है। बोलो होता नहीं होता? तुम्हारे पीर का अगर इंतकाल हो जाए तो पीर को भी तुम यही करते हो, पीर के लिए भी 10वें 40वें सब में कुरान खानी करते हो, सब में ये जिक्र करते हो, महफिलें करते हो, महफिल और मिलाद शरीफ करते हो। 1 साल के बाद 1 बरसी, 2 साल के बाद 2 बरसी, 3 साल के बाद 3 बरसी। इमाम हुसैन पाक भी तो दुनिया से गए हैं, करबला वाले शहीद हुए हैं, दुनिया से गए हैं तकरीबन 1386 साल उनको गए हुए हो गए। 1386 साल में ये हर साल मुहर्रम में उनकी शहादत का मौका, बरसी का मौका होता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, नबी ने ये बताया है कि अपने औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अब मुझे बताओ, किसी के बेटे अगर दुनिया से गुजर जाए तो तुम उनकी बरसी के मौके पर क्या बैंड बाजा लेकर के ढोल बजाते हो, ढोल बाजे बाजे बजाते हो? मुझे बताओ, यम्मा की बरसी पर ढोल बाजे बाजे बजाता है कोई? यम्मा की बरसी पर कोई नहीं बजाता या बजाता है कोई नहीं बजाता। अगर कोई बजा लो तो फिर क्या कहेंगे? गांव वाले कहेंगे बहुत बड़ा नालायक है, इसको निकाल दो। बस्ती वाले कहेंगे बहुत बदतमीज है, इसको निकाल दो, ये बेवफा है, अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाता है, अपने बाप को तकलीफ पहुंचाता है, ये मरने वालों को तकलीफ पहुंचाता है। इसके डर से हमें तकलीफ होती है। क्या होता तुम्हारे यहाँ? कुरान कहानी होती है। अब तुम मुफ्ती साहब से मत पूछो, इन लोगों से मत पूछो, तुम अपने गिरबान में जाके अपने आप से पूछो, तुम्हारे बच्चे नबी के बच्चों से अच्छे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप सकीना के माँ बाप से अच्छे नहीं है, तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन के भाई से अच्छे नहीं है, तुम्हारे चचा हज़रत कासिम के चचा से अच्छे नहीं है। बोलो, तुम्हारे नवासे नबी के नवासों से अच्छे नहीं है। तुम्हारी अपनी बारी आती है, कुरान खानी कराते हो, अपनी बारी आती है, मिलाद करवाते हो, ये सारे काम करते हो। नबी के बच्चों की बारी आती है तो ढोल बजाना शुरू है, नबी के बच्चों की बारी है खेल तमाशा शुरू। घंटे दिमाग से सोचो, हमारा काम ये नहीं है, वो दूसरों का काम है, वो शियाओं का काम है, सुन्नियों का काम है। अपने बाप की बरसी होगी तब भी मिलाद करवाएंगे, और रसूल पाक के नवासों की बरसी होगी तब भी जिक्र हुसैन पाक। अल्लाह बरकत दे। ये बताओ, ये अब बहुत बड़ी किताब में देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी हदीस में देखना पड़ेगा। इसमें लोग क्या करते हैं ना, अब तुम YouTube पे सुनोगे तो लोग तरीके की बातें करते हैं। कोई इधर से जायज करने की शुरू करता, कोई उधर से जायज, कोई उधर से, कोई उधर। यार क्या हो गया लोग? फिर उस पर दलील पे दलील, मिसालों पे मिसाल। एक ठंडे दिमाग से मैंने इतनी मोटी बात बता दी कि इंशाल्लाह तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उनसे कहना तुम्हारे अब्बा मरे तो अब्बा की कब्र पे ढोल बजा, अम्मा मरे अम्मा की कब्र पे ढोल बजा। हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर भी तकलीफ होगी क्योंकि वो मुसलमान है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। मगर प्यारो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कोई भी ऐसा गलत काम मत करना। मुबारकबाद पेश करना इन कमेटी वालों को, और तुम लोग कमेटी वालों इन लोगों के लिए मुबारकबाद पेश करना। तुम अगर 10-20 कमेटी वाले जो हो यहां बैठे हुए होते तो ये जलसा ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जलसे की शान इन सामईन ने बढ़ाई। ये लोग अपने घरों से आए, मेरी बहनें अपने घर बार को छोड़ के आई, छोटे छोटे बच्चे उनको कितने सुकून से बैठी। ये सब लोग आए तो ये जलसा, ये पिंडाल है। ये मत समझ लेना कि हमने ही सब कुछ काम कर लिया। एक दूसरे से मिलकर रहना, प्यार से रहना,
छोटों बड़ों की इज्जत करना और बड़ों छोटों से शफकत करना, मोहब्बत करना, प्यार करना। बोलो करोगे ना? और कोई भी दीनी काम अगर करो ना तो इन आलिमों से जरूर पूछ लेना। इनसे पूछोगे क्योंकि ये इसके डॉक्टर हैं, ये इसके हकीम हैं, ये इसके इंजीनियर हैं। एक छोटा सा मकान बनाते हो तो तुम इंजीनियर से मशवरा लेते हो। अगर मुझे तुम खेत जोतने को कह दोगे, खेत जोतना होता है ना, वही बोलते हैं। अगर मैं कोई जुमला अपने इलाके का बोल दूं और इधर से कोई उल्टा हो जाए तो माफ कर देना, समझे? माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने इलाके के एतबार से कोशिश ये करूंगा कोई जुमला गलत ना हो। खेत जोतना, तो ये जोतना लफ्ज गलत मत समझना, ठीक है? मतलब बैलों से, ट्रैक्टर से जमीन जोतते बोते फावड़े से। अगर मुझसे खेत जुतवाओगे तो मैं जोत पाऊंगा। अगर फावड़ा चलवाओगे तो मैं फावड़ा चला पाऊंगा। 10 मिनट में पीछे को लेट जाऊंगा नहीं। इनसे चलवाओगे, जिससे कार चलानी नहीं आती उसे स्टीयरिंग पे बिठा दो तो क्या करेगा? अल्लाह जाने क्या होगा। ऐसे ही अगर तुम्हें कुरान याद नहीं और तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा कर दूं तो क्या करोगे? वुजू टूट जाएगा तुम्हारा। इतने डर जाओगे, इतने डर जाओगे कि वुजू टूट जाएगा। अब मुझे बताओ, जरा गौर करो, तवज्जो करो। जो जिसका काम है, जो जिसके लिए है वो उसी के लिए है। ये मदरसों में 8 साल पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, फिर मस्जिद में पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने खेत नहीं जोता, इन्होंने किताबें देखी, इन्होंने कुरान पढ़ा, इन्होंने हदीस पढ़ी। जलसा करो तो इन्हें आगे बढ़ा के मशवरा लो, करो तुम, मगर इनसे मशवरा लो, आगे रखो। बताओ हमें अच्छे तरीके से करना कैसे करें, हमें खूबसूरती से करना कैसे करें, ताकि तुम्हारे जलसे में कोई कमी न रहे, शरीयत की तबीयत ना मिले। अगर मान लो बाई चांस इन्होंने गलत बता दिया, गलती हो गई, तो मैं कह के जाता हूँ इसको गुनाहगार तुम नहीं हो, इसको गुनाहगार ये है क्योंकि इन्होंने गलत बताया। तुम्हारी जिम्मेदारी उतर गई, तुम तो सही देते हो। भोले भाले ये गुलाम देख रहे हो, वहां पे सारे उलमा को ये 5 भाई 10 दिन जलसा कराते। मैं भी वही तकरीर करने आया हूँ, पिछले साल भी आई डबल तकरीर करने यहाँ पे आया हूँ। ये हजरत की मोहब्बत है इन लोगों की, तो आपसे मुलाकात हो गई। इतने अच्छे लोग हो, अगर आवाज होती तबीयत ठीक होती तो तुम्हें सुनाता कि मुहर्रम होता क्या है, तुम्हें बताता करबला की तारीख क्या है। मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब मुझे बताओ, तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, और कमेटी वालों तुम जलसे में अपनी मत चलाना, मस्जिद में अपनी मत चलाना, मदरसे में अपनी मत चलाना, दीनी काम में अपनी मत चलाना, इन्हें उलमा को आगे बढ़ाना, फिर तुम आगे बढ़ना, ताकि दीन का काम अच्छा हो जाए, खूबसूरती से हो जाए, दुनिया में भी हम कामयाब और आखिरत में भी हम कामयाब। समझ रहे मेरी बात? बस मैं तुम्हें दिल से दुआएं देके जाता हूं। प्यारो, मेरी तबीयत खुश हो गई है, आपने ये काम किया। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़े हो पानी पिलाइए मुझे। गला खुशा हो रहा है, वो खुशकी हो रही है। तुम पक्के सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो? बहुत तुमने तकरीरें सुनी होंगी, बयान सुने होंगे, मगर एक छोटा
छोटा सा एक नुक्ता इस गुनाहगार से भी सुन लो। मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस तुम्हारे नबी से ना रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ जो ये सब लोग सर पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना और कुछ नहीं। ये साथ में आए इनके भाई और यहाँ के सब लड़के कि सैयद साहब और यूं और तू ऐसे। मेरे पास कुछ नहीं, बखुदा कुछ नहीं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर। लेकिन इतनी प्यारी बात बता के जाऊं, जो हुसैन पाक को जो चीज पसंद हो, सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे अपनाओगे? मुझसे वादा करो, हुसैन पाक को सबसे ज्यादा जो पसंद हो वो अपनाओगे ना? मेरी बहनें भी अब पूरी तारीख पढ़ो, ढूंढो, तलाशो, सुनो। इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। अरे उधर करंट है, करंट, इस बच्चों को पकड़ो बेटा, इधर पकड़ लो इस बच्चों को। उधर बच्चों को मत भेजो, उधर करंट चल रहा है, ध्यान रखिए बच्चों को। हुसैन पाक 61 हिजरी में शहीद हुए, मुहर्रम के 10 तारीख को शहीद हुए, जुमे का दिन था। अल्लाह घोड़े से नीचे जख्म से जिस्म छल्ली छल्ली। उस वक्त ये होता था, अगर किसी को सूली पे चढ़ाया जाता था ना, तो उससे पूछा जाता था तेरी आखिरी कोई तमन्ना हो तो बोल, तेरी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोल, तेरी आखिरी कोई मर्जी हो तो बोल। जैसे मुरादाबाद में अंग्रेजों ने अल्लामा काफी मुरादाबादी को सूली पे चढ़ाया था और ये कहा था आखिरी तमन्ना हो तो बोलो, तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा, अतलसो कुल ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। उन्होंने क्या कहा? अब हुसैन पाक नीचे है, खोली शिमर इनके हाथ में, गर्दन काटने के लिए हथियार तैयार है। हुसैन पाक से पूछा गया, हुसैन तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो, तुम्हारी कोई आखिरी आरज़ू हो तो बोलो। जब इतना कहा तो हुसैन पाक ने कहा, हाँ हाँ मेरी तमन्ना है, हाँ हाँ मेरी आरज़ू है, हाँ मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी एक तमन्ना उसे पूरा कर दो। लोगों ने समझा इनकी बेटी है हजरत सकीना, ये कहेंगे कि मुझे सकीना से मिलने जाने दो। इनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये बात सुन लेना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि उनसे मिलने जाने दो। और इनकी बीबी है, ये कहेंगे बीबी से बेटे करने दो। इनके भाई रिश्तेदार इनसे मिलने जाने दो। लेकिन लोगों, हुसैन पाक की आखिरी तमन्ना सुनो, बेटी थी मिलने नहीं है, बेटा था मिलने नहीं है, बीवी थी मिलने नहीं है, बहन थी मिलने नहीं है, तो मिलने नहीं है। फिर आखिरी तमन्ना ये सैयद ज़ादा तुम्हें देकर के जा रहा। हुसैन पाक ने कहा मेरी गर्दन से काट, मेरी गर्दन काटने से पहले मेरी तमन्ना पूरी कर दो। हुसैन बोलो क्या तमन्ना? हुसैन ने कहा मेरे सीने पे से हट जाओ, मुझे अपने रब की बात का सजदा करने दो, नमाज पढ़ने दो, नमाज अदा करने दो, सजदा करने दो। आप हुसैनी हो तो ये बात लेकर के जाओगे, हम मर जाएंगे, बच्चे हमारे छूट जाए, नमाज छूट जाए, मगर इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ना भी रहते, समझ रहे मेरी बात? प्यारो सही बता रहा हूं, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारे इस जलसे से।
अगर मस्जिद के 10 नमाजी बढ़ गए ना तो इमाम हुसैन पाक कहेंगे मेरी मेहनत काम आ गई। हालांकि उनकी कुर्बानी से इस्लाम में बका, दीन की बका, इस्लाम में हरियाली। तो इसलिए मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी करना। लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, अच्छा लगता है तुम्हें, हमें अच्छा लगे कि लो ये हुसैन का नाम लेते नमाज नहीं पढ़ते, हुसैन की महफिल करते नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे लोग हम पे उंगली उठाते, ये अपने आप को हुसैनी कहलाते नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बहनों बच्चियों, मैं तुमसे भी कह करके जाऊंगा, तुम भी नमाजों की पाबंदी करना। आपसे भी कह करके जाऊंगा, नमाजों की पाबंदी करना। और कामयाबी का राज इसी में है। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस धर्म और मजहब में देखिए अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। तुम्हारा सिर्फ एक मजहब ऐसा है जिसमें कामयाबी का रास्ता बताता। तुम्हारे यहां ऐलान होता, तुम कामयाब होना चाह रहे हो, तुम समझ रहे हो हम कारोबार करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ये करो, जायज काम करो। लेकिन एक मेरी भी सुन लो, तुमने फजर की अजान सुनी होगी, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कितने दिनों से सुनते चले आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब जानते हो, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर। अकबर इसमें तफसील, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो इनसे तर्जमा, हय्या अलल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाब। तुम्हारी मस्जिद से ऐलान हो रहा, फजर में जाओ कामयाबी की तरफ, नमाज पढ़ो, तुम अपने कारोबार में लग जाओ। जोहर की नमाज पढ़ो, अपना काम करो। असर की नमाज पढ़ो, जायज काम करो। मगरिब इशा की नमाज पढ़ो, जायज काम करो, सो जाओ। फिर फजर की पढ़ो, 24 घंटे तुम्हारी इबादत में लिख के जाएंगे। और ये भी सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मजहब इस्लाम गलत नहीं हो सकता। ये कामयाबी अगर नहीं होती तो सिद्दीक अकबर वो थे, अगर वो पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। हजरत उमर वो थे, पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। हजरत उस्मान पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। हजरत अली पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। हजरत हसन हुसैन सोना बना देते। गरीब नवाज का नाम सुना होगा, गौसे पाक का नाम सुना होगा, अगर ये ठूंक देते पत्थर पर सोना बन जाता। साबिर पाक पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। तुम्हारे यहाँ बिहार में कोई वली हो, अगर वो सोने, अगर वो पत्थर पर ठूंक देते सोना बन जाता। मगर इनकी तारीफ उठा करके देखो, इन्होंने कामयाबी हासिल की है तो मस्जिद से हट के नहीं हासिल की है, बल्कि मस्जिद में जा करके हासिल की है। कोई वली ऐसा नहीं है जो नमाजी ना हो, होशो हवास में हो, खाता पीता हो, तो वो नमाज जरूर पढ़ता होगा। होशो पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी, साबिर पाक ने नमाज नहीं छोड़ी, इन अल्लाह वालों ने नमाजें पढ़ी। इसलिए मालूम है अगर कामयाबी मिलेगी किसी और दर से अल्लाह के दर से। समझ रहे मेरी बात? बोलो इंशाअल्लाह। मुझसे वायदा करते हो? वायदा करते हो? हाथ उठा के सब लोग वायदा करो, सब लोग हाथ उठा के वायदा करो। मैं कोई चंदे के लिए वैसे नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह किसी को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, आपस में मेल मोहब्बत रखेंगे। रख लो, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। छोटो नौजवानों, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, अब काम करने के बाद अच्छे ही काम करते रहना। इतने
हाँ मैंने सबको, उन्होंने भी तो हाथ उठाया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कमरुल हक या कमरुद्दीन? मोहम्मद कमरुल, हाँ मतलब कमरुल हक। कमर माने आते चांद और हक माने आते हक, हक का चांद। कमरुद्दीन दीन का चांद, समझे? तो अब चांद को तो रोशनी फैलानी, तो नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ चलो ये मुझे बताया कमेटी के मैन है, ये भी बड़ी बात है। ये बच्चे एक दूसरे को बड़ा बना करके और ये अपने उलमा को बड़ा बना करके कामयाब हो रहे हैं। मस्जिदों के इमामों की इज्जत करना, मदरसे के बच्चों की इज्जत करना, बोलो करोगे इंशाल्लाह। छोटो बड़ों की इज्जत करो, इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। जी तुम खाओ ना, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने सोने जागने की हर हर अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहे वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का ईमान कैसा? बोलो बनोगे? और मेरी बच्चियों मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये नकाब नहीं हटना चाहिए, आज के बाद तुम्हारे दुपट्टे ऐसे नहीं होना चाहिए। नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा हसन हुसैन की माँ कहती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, उसके जेवरात नहीं, रुपया पैसा नहीं, दौलत नहीं, तख्त ताज नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्मो हया, गैरत और पर्दा है। पर्दा औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज पर्दा है। एक मर्तबा हजरत अली ने कहा, ऐ मेरी बीबी फातिमा मांग लो, क्या मांगती हो? कुछ भी मांगो। तो सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू आ गए। हाथ पकड़ के सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा मेरी बहन? उन्होंने कानों के कुंडल नहीं मांगे, उन्होंने गले में पहनने वाली चैन नहीं मांगी, उन्होंने अपने शौहर से 10,000 रुपए नहीं मांगे, बल्कि क्या मांगा? कहा मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली ने पूछा अपनी बीबी से, क्या पूछा? कहा मेरी बीबी तुम क्यों कह रही हो रात में जनाजा निकालना? कुरान की कोई आयत नहीं और हदीस भी नहीं। फातिमा ने क्या कहा? कहा मेरे सरताज, मैं इसलिए कह रही हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं पर्दा करूंगी, अपने आप को छुपा के रखूंगी, किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। तो मैं चाहती ये हूँ मरने के बाद तो मुझे होश नहीं रहेगा ना, तो मेरा जनाजा रात में इसलिए निकालना ताकि मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मेरी बच्चियों तुम क्या समझ रही हो? वो कोई औरत है जो अपना जिस्म दिखाए, दुपट्टा इधर हटा ले और बाल फैला ले, वो औरत है? नहीं नहीं नहीं, वो औरत नहीं हो सकती। औरत वही है जो पर्दे में रहती है, औरत वही है जो नकाब में रहती है। तुमने देखा होगा ना दुकान में जो चीजें बाहर टांग देते हैं उस पर धूल चढ़ती रहती, उसकी कोई इज्जत रहती? अच्छा माल अंदर होता है, अच्छा माल तिजोरी में रखा हुआ होता है। बोलो होता नहीं होता है? कुछ लड़कियां ये समझती है हमें नकाब में कर दिया। अरे किताबें कितनी है, बड़ी से बड़ी किताब, हजारों रुपए की किताब, 10,000 रुपए की किताब, मगर सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब, मुअज़्ज़म किताब, मुबारक किताब कुरान शरीफ है, अल्लाह का कलाम है। उसे ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसे पर्दे में रखा जाता, उसे जिस्म में रखा जाता। मेरी बहन सुन ले, उसे नकाब में रखा जाता, कपड़े में लपेट के रखा जाता, क्योंकि 1000 रुपए की और कोई किताब हो सकती है ऐसे ही डाल देते हैं, 10,000 की हो सकती है, मगर कुरान का जवाब कोई नहीं ला सकता। तुम 20 करोड़ रुपए का मकान बना लो, 1 अरब का मकान बना लो, 50 लाख का बनाओ, 50 करोड़ का बनाओ, सारे मकान एक तरफ, मगर खाना काबा जैसा मकान किसी
का नहीं होगा। सबसे अच्छा मकान अल्लाह का है, बैतुल्लाह है, उसे भी बगैर पर्दे के नहीं रखा गया, बगैर खिलाफ के नहीं रखा गया, उसे भी पर्दे में रखा गया। खाना काबा के खिलाफ जो औरतें आधी आधी नंगी फिरती है वो भी मेरी बहनें हैं, इंशाअल्लाह जरूर मुझसे हिदायत लेंगी। लेकिन सुनो, जो लड़कियां नकाब में रहती है, जो लड़कियां पर्दे में रहती है, अपने दुपट्टे से यहाँ तक का सब कुछ ढके हुए रहती है, तो ऐसे समझ लो ये वो आवारा मकान है जिस पे हर एक की नजर पड़ जाती है। और ये वो लड़की है, वो औरत है जिस पे हर एक की नजर नहीं पड़ती है सिवाय इसके शौहर के, सिवाय इसके खादिम के, सिवाय शरीयत मुस्तफा ने जिसके लिए जायज किया है उसको। तो कोई